जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए जानते हैं कि भगवान विष्णु को आखिर मोहिनी अवतार क्यों लेना पड़ा। चलिए इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है, जो कि इस बार गुरुवार 8 मई 2025 को पड़ रही है। यह एकादशी पापों से मुक्ति और पुण्य दिलाने वाली होती है। इस तिथि पे श्रीहरि ने मोहिनी रूप धारण किया था। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णित मिलता है कि समय समय पर भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, लेकिन श्रीहरि के सभी अवतारों में मोहिनी अवतार अद्वितीय और विशेष है। इस अवतार में भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धरा था। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों श्रीहरि को लेना पड़ा था यह अवतार। भगवान के कई अवतारों में मोहिनी ऐसा अवतार है जिसमें उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप धरा था, जिससे देव दैत्य और दानव भी भ्रम में आ गए थे। मोहिनी अवतार का कारण था समुद्र मंथन, जो कि अमृत कलश के लिए देवताओं और दानवों के बीच हुआ था। जब दानवों ने अमृत कलश को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, तब अमृत कलश को सुरक्षित देवताओं तक पहुंचाने के लिए भगवान ने यह अवतार लिया और चतुराई से अमृत देवताओं के बीच बांट दिया। इसके बाद देवताओं को उनकी शक्ति और अमरत्व प्राप्त हुआ। भगवान का यह अवतार देवताओं को अमृत पान कराने के साथ ही अन्य संदेश भी देता है और इसके महत्व को बताता है। जैसे मोहिनी अवतार लेकर भगवान विष्णु ने यह संदेश दिया कि जब जब धर्म पर संकट आएगा, वे किसी न किसी रूप में रक्षा के लिए जरूर प्रकट होंगे। भगवान विष्णु ने हर अवतार कल्याण, रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए लिया। मोहिनी अवतार भी यह दर्शाता है कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, न्याय और संतुलन बनाना जरूरी है। मोहिनी अवतार भगवान विष्णु के बुद्धिमानता को भी दर्शाता है कि अगर सही समय, बुद्धि और चतुराई से यदि सही निर्णय लिया जाए तो बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है और सफलता हासिल की जा सकती है। आमतौर पर यह कथा काफी प्रचलित है कि समुद्र मंथन से जब अमृत कलश निकला तो देवताओं को दानवों के बीच इसे पाने के लिए विवाद हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान के इस दिव्य रूप को देखकर दानव मोहित हो गए और विष्णु जी ने अमृत कलश दानव से लेकर देवताओं में बांट दिया। लेकिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़े एक अन्य कथा यह भी है कि श्रीहरि ने मोहिनी अवतार भस्मासुर से देवताओं की रक्षा के लिए भी धारण किया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार भस्मासुर यह वरदान प्राप्त था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर भस्मासुर को नृत्य के लिए कहा। मोहिनी के सौंदर्य से प्रभावित होकर वह नृत्य के लिए मान गया। नृत्य करते समय भगवान ने उसका हाथ उसी के सिर पर रख दिया, इसके वह भस्म हो गया। इस तरह से भस्मासुर का अंत भी भगवान विष्णु की मोहिनी अवतार के माध्यम से हुआ था। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। इस दिन 2 जगह पर दीपक जला देने से धन लाभ होता है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी की पूजा करने से धन लाभ का योग बनते हैं। ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाने से घर में का वास होता है। साथ ही साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आर्थिक तंगी होगी दूर। अगर आप जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या को छुटकारा पाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर देसी घी या तेल का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी की छुटकारा भी मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पवित्र नदियां में दीप दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीप दान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मिलती है मुक्ति। इस दिन जो व्यक्ति ये उपाय को करते हैं उन्हें धन दौलत, सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होती है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।